गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। आज जो हम टॉपिक देखने वाले हैं वो है हमारा लुकअप फंक्शन, जिसमें हम देखेंगे वी लुकअप और एच लुकअप। तो देख लेते हैं। पहला है हमारा वी लुकअप, दूसरा है एच लुकअप। वी लुकअप जो होता है ये होता है हमारे वर्टिकल डाटा के लिए, और एच लुकअप जो होता है हॉरिजॉन्टल डाटा के लिए। ठीक है। वी लुकअप का जो आपका आर्गुमेंट होता है, जब आप फंक्शन लगाओगे तो उसमें आपसे सबसे पहले पूछता है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू का मतलब होता है कि जिसके बेस पे आपको आउटपुट लाना होता है। उसके बाद आपसे पूछेगा टेबल एरे। टेबल एरे में हम वो पास करते हैं जिसमें हमें ढूंढना होता है। और हमारा तीसरा आर्गुमेंट होता है कॉलम इंडेक्स नंबर। कौन से कॉलम का आपको डाटा चाहिए ये पास करते हैं कॉलम इंडेक्स नंबर में। चौथा आर्गुमेंट जो है वो होता है ऑप्शनल रिटर्न टाइप। अगर आप उसमें रिटर्न टाइप कुछ भी नहीं देते हो तो अप्रॉक्सीमेट पैथ पे चलता है बाय डिफॉल्ट। और अगर आपको एग्जैक्ट में चाहिए तो उसके लिए फॉल्स या जीरो पास करना होता है। ठीक है। तो हम इसको देखते हैं स्क्रीन पे। यहाँ जो है एक टेबल दे रखा है जिसमें सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का नाम से और उसका रीजन है। तो इसमें हमें क्या करना है, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का जो नेम है उसका यहाँ पे रीजन लाना है। तो इसमें आप देखोगे यहाँ पे एक टेबल दिया गया है रीजन लुकअप टेबल। रीजन लुकअप टेबल में यहाँ पे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव रखा हुआ है और उसका रीजन है, जैसे कि पूजा शर्मा का नॉर्थ है, दीपक अग्रवाल का वेस्ट। तो हमें यहाँ पे देख लाना है इसका रीजन। तो यहाँ पे पहले देखेंगे कि हम वी लुकअप यूज करें या एच लुकअप यूज करें। तो वी लुकअप यूज करने के लिए देखना होगा आपका लुकअप वैल्यू अगर टेबल के लेफ्ट मोस्ट कॉलम में है तो आप वी लुकअप यूज करोगे, और आपका अगर लुकअप वैल्यू टेबल के टॉप मोस्ट रो में हो तो एच लुकअप यूज करेंगे। तो यहाँ पे आप देखो पूजा शर्मा जो है सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, इस जो रेंज लुकअप टेबल है इसमें ये पूजा शर्मा लेफ्ट में है या टॉप में। लेफ्ट कॉलम में है टेबल के लेफ्ट मोस्ट कॉलम में, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे वी लुकअप। तो यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल टू वी लुकअप। सबसे पहला आपसे पूछा लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू में वो पास करना होता है जिससे हमें ढूंढना होता है, तो है पूजा शर्मा। यहाँ इसको लिया कॉमा। फिर पूछा टेबल एरे। तो टेबल एरे में मैंने आपको बताया कि टेबल का रेंज पास करना होता है जहाँ पे आपका लुकअप वैल्यू होता है। ये इसको हम फ्रीज कर देंगे। फ्रीज क्यों करते हैं पता है ना, क्योंकि रेंज नीचे ड्रैग करेंगे तो अपना पोजीशन ना बदले। फिर बात आई कॉमा आप यूज करो, फिर आया कॉलम इंडेक्स नंबर। कौन से कॉलम का आपका डाटा चाहिए, तो यहाँ पे देखोगे कि कॉलम नंबर 1 और 2। आपको एक्सेल सीट का कॉलम नंबर नहीं देखना होता, जो आप टेबल एरे सेलेक्ट करते हो उसका क्या करना है, आपको टेबल में रेंज देखना है कि आपका पहला कॉलम कौन सा है, दूसरा कॉलम कौन सा है आपके सिलेक्शन के अनुसार। तो ये जो रीजन है हमारे टेबल में दूसरे कॉलम में है, तो यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर में हम 2 डालेंगे, कॉमा लगाए। अब देखो यहाँ से रेंज लुकअप में आपसे पूछ रहा है अप्रॉक्सीमेट मैच और एग्जैक्ट मैच। तो अप्रॉक्सीमेट मैच का मतलब होता है कि अगर आपने जो लुकअप वैल्यू दिया अगर वो नहीं मिला तो उसके आसपास की वैल्यू लेके आता है। तो यहाँ पे पूजा शर्मा नेम है तो हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए कि पूजा शर्मा मिले तो उसका रीजन आए। तो यहाँ पे हम 0 पास करेंगे, यहाँ पे फॉल्स या 0 लिखते हैं, ट्रू अगर है तो 1 या ट्रू लिखेंगे, ब्रैकेट ऑफ। अभी हम इसको ड्रैग कर देंगे यहाँ से। तो ये आप देखोगे कि पूजा शर्मा का रीजन यहाँ से नॉर्थ दिख रहा है जो बिल्कुल सही आया। तो ये हम यूज करें वी लुकअप। अब यहाँ पे अगले में प्रोडक्ट दिया है और इसका रेट पूछ रहा है हमसे। तो आप देखोगे कि इसके लिए एक टेबल दे रखा है रेट लुकअप टेबल। तो अभी मैंने आपसे बोला कि जो लुकअप वैल्यू है अगर वो टेबल के लेफ्ट मोस्ट कॉलम में रखा हुआ है तो वी लुकअप चलाएंगे, अगर वो टेबल के टॉप मोस्ट रो में है तो एच लुकअप चलाएंगे। तो अभी देखो प्रोडक्ट माउस है, माउस जो है आपका टेबल के पहले कॉलम में है या पहले रो में, यहाँ पहले रो में है, टॉप मोस्ट रो में, तो यहाँ चलेगा एच लुकअप। तो यहाँ पे पास करेंगे इज इक्वल टू एच लुकअप।
एच लुकअप इज फॉर हॉरिजेंटल डाटा। तो यहाँ से लुकअप वैल्यू आपने लिया, कॉमा टेबल एरे, तो टेबल एरे हम यहाँ से ऐसे पास कर देंगे, इसको फ्रीज कर देंगे, कॉमा वी लुकअप के केस में आपसे कॉलम इंडेक्स नंबर पूछा था, एच लुकअप के केस में रो इंडेक्स नंबर पूछता है। तो यहाँ पे रो नंबर, किस रो का आपको डाटा चाहिए आउटपुट में, तो जो आपका रेट ही तो हमें चाहिए आउटपुट में, तो रेट जो है इस कौन से रो में रखा हुआ है, फर्स्ट रो या सेकेंड रो, सेकेंड रो में, तो यहाँ पे पास करेंगे 2, कॉमा अब पूछ रहा है एग्जैक्ट मैच या अप्रोक्सीमेट मैच, तो हमको लेना होगा एग्जैक्ट मैच, क्योंकि माउस जहाँ मिलेगा उसका प्राइस हमको रेट देना है, तो यहीं पे फिर 0 यूज करेंगे, ब्रैकेट ऑफ और एंटर। तो आप देखो माउस का कितना आ गया 150, फिर आप इसे नीचे फिल कर दो, तो ये सबका रेट आ गया। अब यहाँ से आपने देख लिया वी लुकअप और एच लुकअप। अब एक और हम एग्जांपल देखते हैं वी लुकअप और एच लुकअप से रिलेटेड। यहाँ पे हमें ग्रेड निकालनी है, ठीक है, इस क्वेश्चन में जो है हमें ग्रेड कैलकुलेट करनी है। स्कोर वाइज ग्रेड दिया हुआ है, स्कोर जिसका 0 है, 0 से 40 हो तो डी ग्रेड है, 40 to 60 है तो सी ग्रेड, 60 to 80 है तो बी, और अबव 80 है तो ए ग्रेड। तो ये आपका जो है इस बार हम यूज करने वाले हैं जो अप्रॉक्सीमेट मैच, बिकॉज आप देखो यहाँ पे जो स्कोर है कहीं इसमें 0 तो नहीं दिख रहा आपको, 60 भी नहीं, 40 नहीं, 80 नहीं, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे इस बार अप्रॉक्सीमेट मैच। तो अभी हम उससे पहले देखेंगे कि हमें वी लुकअप चलाना है या एच लुकअप चलाना है। तो यहाँ पे आप देखो जो आपका लुकअप वैल्यू है जो कि स्कोर, ये जो हमारा टेबल है ये हॉरिजॉन्टल टेबल है, तो एच लुकअप पास करेंगे। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे इज इक्वल टू एच लुकअप, लुकअप वैल्यू में हम लेंगे स्कोर, कॉमा टेबल एरे, ये हमारा होगा टेबल एरे, इसको फ्रीज कर देंगे, कॉमा रो इंडेक्स नंबर पूछ रहा है आपसे, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे 2, कॉमा फिर हमसे क्या पूछा रेंज लुकअप, तो यहाँ पे हमको पास करना होगा 1, ब्रैकेट ऑफ एंटर। तो देखो आप सी ग्रेड दिखा रहा है ये, ठीक है, और ये यहाँ पे देखो लेस देन 40 है तो ये डी ग्रेड दिखा रहा है, आया। तो ये था एच लुकअप एग्जाम्पल। वी लुकअप से रिलेटेड एक और एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें इस अभी तक आपने जो देखा उसमें आपको सिंगल कॉलम का डाटा चाहिए था, अभी जो एग्जाम्पल है इसमें आपको मल्टीपल आइटम्स निकालने हैं। तो यहाँ पे जैसे कस्टमर की आईडी दे रखी है और इस कस्टमर आईडी के अनुसार आपको कस्टमर का नेम, ऑर्डर डेट, प्रोडक्ट, लोकेशन और डिलीवरी स्टेटस निकालनी है। तो इसमें आप देखो सबसे पहले जो आपका कस्टमर आईडी है, ये जो यहाँ लिखा हुआ है ये आपके टेबल के पहले कॉलम में है या पहले रो में है, पहले कॉलम में है। तो यहाँ पे हम पास करेंगे वी लुकअप, यहाँ पे चलाएंगे इज इक्वल टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू, यहाँ पे जो है हम लुकअप वैल्यू को फ्रीज करेंगे, बिकॉज यहाँ से क्या है कि आपको इसको आगे की ओर ड्रैग करनी है, तो अगर हम इसे फ्रीज नहीं करेंगे तो ये अपना जो पोजीशन है ये बदल देगा। इसको हम फ्रीज कर देंगे F4 से, कॉमा टेबल एरे, टेबल एरे में हम टेबल एरे यहाँ से पास करेंगे, इसको फ्रीज करेंगे, कॉमा टेबल एरे पास करने से पहले आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आप जो है लुकअप वैल्यू के राइट साइड से ही डाटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, लुकअप वैल्यू के लेफ्ट साइड से डाटा एक्सट्रैक्ट करके नहीं ला सकते। तो ये आपका लुकअप वैल्यू है, इसके राइट साइड से सारा जो आपका डाटा लाना है वो राइट साइड में है। तो यहाँ से हमको चलाना होगा कॉलम इंडेक्स नंबर, तो कॉलम इंडेक्स नंबर में आपको किस कॉलम का डाटा चाहिए, तो यहाँ पे हम पास करेंगे दूसरे कॉलम का डाटा चाहिए, क्योंकि हमारे टेबल में ये पहला कॉलम है दूसरा कॉलम, यहाँ पे पास करेंगे, कॉमा हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए अप्रॉक्सीमेट मैच, तो यहाँ पे पास करेंगे एग्जैक्ट मैच 0, ब्रैकेट ऑफ एंटर। तो आप देखो मनोज पत्रा आ गया, ऐसे ही आप इसमें ड्रैग कर दोगे यहाँ से सबका निकलेगा, लेकिन आप देखो अभी सबका मनोज पत्रा ही दिखा रहा है। तो इसमें क्या है कि कॉलम इंडेक्स नंबर जो हमको बदलना पड़ेगा, यहाँ से 2 से बदल के 3 करना होगा, फिर यहाँ 2 को बदल के 4 करना है, फिर यहाँ पे जो है 2 को बदल के 5, और यहाँ 2 को बदल के हमें करना है 6। तो देखो ये सबका आ गया ना। अब आप इसमें से किसी को भी चेंज करते हो, तो जैसे यहाँ पे 17P006 लिखा हुआ है,
अगर आप इसको 6 को हटा के आप इसमें 7 डाल देते हो तो देखो अभी क्या दिखा रहा है, एरर दिखा रहा है। क्यों? ये बताया जब आपको एन एरर मिलता है तो इसका मतलब होता है कि जो आप लुकअप वैल्यू ढूंढ रहे हो तो उसके आपके टेबल एरे में अवेलेबल नहीं है। तो आप देखो इसमें 7 कहीं दिख रहा है क्या? नहीं है ना। लेकिन अभी आप इसमें क्या करो, 7 हटा के 6 जैसे 2 है, आप 2 एंटर करके एंटर करो, देखो आ गया ना P0021718 सुमित शर्मा, उनका ऑर्डर डेट, और ये ऑर्डर डेट जो यहाँ पे इनका हम वो चेंज कर देंगे तो ये आ जाएगा इनका ऑर्डर डेट, इनका प्रोडक्ट, लोकेशन और डिलीवरी स्टेटस। ठीक है। तो अभी आपने देखा कि हमने जब इसे ड्रैग करा तो हमने मैनुअल जाके हर एक कॉलम में उनकी कॉलम इंडेक्स नंबर को बदला। तो ऐसा हम बार बार नहीं करेंगे। इसके लिए हमको एक फंक्शन है आपका कॉलम फंक्शन। कॉलम फंक्शन क्या करता है, कॉलम का नंबर बताता है, जो भी कॉलम आप उसके रेफरेंस में पास करते हो। जैसे यहाँ पे आप लिखोगे इज इक्वल टू कॉलम, कॉलम में यहाँ से आपको रेफरेंस पूछ रहा है जो कि ऑप्शनल है। अगर आप कोई भी रेफरेंस पास नहीं करते हो तो जिस सेल के अंदर आपने फॉर्मूला अप्लाई करा उसका कॉलम नंबर ये बताता है। तो अभी हम किस कॉलम में, एच कॉलम में, तो ये बताया आपको कि एच का जो कॉलम नंबर है वो 8 है। तो इसी फंक्शन का हम यूज करने वाले हैं इसमें वी लुकअप के साथ। यहाँ पे अभी देखो फिर कॉलम का ही फंक्शन चलाया, इस बार हमने रेफरेंस यूज किया A1 और एंटर करा तो ये बता रहा है 1, क्योंकि आपने जो पास करा इसमें ये जो है पहला कॉलम होता है तो ये आ गया 1। तो आप किसी भी सेल के अंदर हो बट अगर रेफरेंस आप जिसका दोगे उसका कॉलम नंबर ये बताता है। तो इसी फंक्शन का हम यूज करने वाले हैं वी लुकअप के साथ। तो हम अभी इसको डिलीट करते हैं, फिर से फॉर्मूला अप्लाई करते हैं इज इक्वल टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू इसको फ्रीज करा, कॉमा, टेबल एरे में पूरे टेबल को सिलेक्ट करेंगे, फ्रीज, कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर मांगा तो यहीं पे हम पास करेंगे कॉलम का फॉर्मूला। यहाँ रेफरेंस में तो हमें किस कॉलम का डाटा चाहिए, दूसरे कॉलम का, क्योंकि आपके जो टेबल एरे में जो है ये कस्टमर के दूसरे कॉलम पे है तो हम पास करेंगे यहाँ पे B1। कॉलम का फॉर्मूला जो है आपको क्या बताएगा फंक्शन, इसमें से बी कॉलम का आपको नंबर बताएगा। तो बी कॉलम हमारा कौन सा कॉलम है, दूसरा कॉलम, तो ये बताएगा 2। ऐसे ही आपने देखो इसको हमने फ्रीज नहीं करा तो जैसे ही आप फॉर्मूले को ड्रैग करोगे B1 अपना पोजीशन बदल देगा C1, फिर D1 ऐसे करके पोजीशन बदलेगा। तो यहाँ पे हम पास करेंगे एग्जैक्ट मैच 0 और एंटर। अभी आप देखो मैं इसको ड्रैग करता हूँ तो देखो सबका निकल गया ना। तो ये फंक्शन था वी लुकअप के साथ कॉलम का यूज करना। ओके, किसी को कोई डाउट? थैंक यू।